हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार सिंह, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप जन समर्थ पोर्टल पे अपना अप्लाई करते हैं लोन के लिए तो उसमें एक प्रॉब्लम आता है एपीआई। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो एपीआई क्या होता है और एपीआई का सॉल्यूशन क्या होगा, एपीआई को कैसे आप इनेबल कर सकते हैं, इसका प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आप क्या करिएगा, आप यहाँ देख सकते हैं जन समर्थ पोर्टल पे जब हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ जब जीएसटी का डेटा भरने का टाइम आता है तो वहां पे पूछता है जो अगर आपका एपीआई आपका यस नहीं किया हुआ है, इनेबल नहीं किया हुआ है, तो जीएसटी का डेटा जन समर्थ पोर्टल पे ऑटोमेटिक नहीं आएगा। मतलब एपीआई का जो उपयोग किया जाता है, जीएसटी पोर्टल एक एक्सेस देती है जन समर्थ को, जिससे कि आप अपना जीएसटी का डेटा सारा एक्सपोर्ट करके जन समर्थ में ला सकते हैं। मतलब आपको जन समर्थ में ज्यादा भरने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके लिए जीएसटी एक परमिशन देती है। तो आपको जीएसटी सबसे पहले क्या करना है, जीएसटी में जो परमिशन मिलता है वो टाइम के अनुसार मिलता है, जो कितने टाइम के लिए आप परमिशन देना चाह रहे हैं, मतलब कितने टाइम तक ये इनेबल रखना चाहते हैं। इसके बाद ऑटोमेटिक फिर से वो डिजेबल हो जाता है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं एपीआई के बारे में। जो एपीआई अगर प्रॉब्लम आ रहा है जन समर्थ पोर्टल में, तो आप उसको इनेबल कैसे जीएसटी पोर्टल पे जाके करेंगे, इसके लिए हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करिएगा, आप जीएसटी पोर्टल को ओपन कर लीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ gst.gov.in, इस पे आप क्लिक करिएगा तो जीएसटी का इस तरह का एक साइट खुल के सामने आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी और जो आपका पासवर्ड होगा वो डालिएगा, साथ में कैप्चा डालिएगा, यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। ये करने के बाद आपका इस तरह से एक साइट सामने में खुल के आ जाएगा। उसके बाद आप राइट साइड में देख सकते हैं जहां पे आपका नाम लिखा होगा या एक लोगों का फोटो बना हुआ होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद एक सेकंड लिखा हुआ है माई प्रोफाइल, आपको माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है और इसके बाद आप क्विक लिंक में आ जाइएगा। यहाँ पे आपको इस तरह से कई सारा ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है मैनेज एपीआई एक्सेस, इनेबल एपीआई रिक्वेस्ट। इसमें आपको यस या नो का यहाँ पर टिक लगा हुआ मिलेगा आपको। तो पहले से आपका नो पे टिक लगा होगा क्योंकि आपको एक्सेस को यस करना है। तो आप यहाँ पे यस करिएगा तो आपका परमिशन ग्रांट होगा। उसके बाद यहाँ ड्यूरेशन पूछेगा, जो 6 आवर 30 डेज, कितना समय के लिए एपीआई एक्सेस को आप ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप टाइम ले लीजिएगा, जो आपका टाइम होगा उसमें टाइम ले लीजिएगा। उसके बाद नीचे में जाके आप कंफर्म कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं लिखा हुआ एपीआई का जो एक्सेस है, यहाँ से एक्सेस करने के बाद ही आप कहीं पे कोई खोल सकता है, नहीं तो कोई नहीं खोल सकता है। आप इसको यहाँ पे कंफर्म कर दीजिएगा। कंफर्म करने के बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है योर एपीआई एक्सेस विल नाउ बी एक्टिवेट फॉर 30 डेज टू कंटिन्यू सेशन आफ्टर 30 डेज यू हैव अगेन अथॉराइज यूजिंग ओटीपी। मतलब आपको अगर इसके बाद फिर चाहिए तो 30 दिन के लिए फिर अलग से आपको करना पड़ेगा। तो अभी चूंकि हम 30 दिन के लिए परमिशन यहाँ पे दे रहे हैं, इसे 30 डेज यहाँ पे लिख के आ रहा है। एक्सेस करने के बाद आप फिर से जन समर्थ के पोर्टल पे आ जाइएगा और यहाँ जो आपको ये एरर लिख रहा था नीचे में, आप जो देख सकते हैं एरर लिख रहा था एपीआई को इनेबल करने के लिए, वो अब यहाँ पे नहीं लिखेगा। आप यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी जनरेट करने का ऑप्शन देगा, तो ओटीपी यहाँ से जनरेट कर लीजिएगा और ओटीपी यहाँ सबमिट करिएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद आप देखिएगा ऑटोमेटिक जीएसटी का पूरा डेटा आपको भरा हुआ यहाँ पे मिलेगा। आप इसके बाद देख सकते हैं तो यहाँ पे पूरा जीएसटी का डेटा भरा हुआ मिलेगा, क्योंकि जिनका अभी हम एक्सेस किए हैं उनका जीएसटी में कोई टर्नओवर नहीं था, सारा नील किया हुआ था। इसलिए एपीआई में यहाँ पूरा हम एक्सेस देने के बाद भी टोटल नील दिख रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं करंट ईयर में जो भी उनका सेल होगा इस तरह से यहाँ पे सारा भर के मिलेगा। आप भी अगर एपीआई से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपके पास आ रहा है जन समर्थ पोर्टल पे, या जीएसटी में आपको कोई एपीआई संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपको कमेंट में बता देंगे तो आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको एपीआई से संबंधित कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। वैसे हम आपको बता दिए हैं जन समर्थ पोर्टल पे एपीआई का समस्या कैसे दूर करेंगे। और अगर आपको जीएसटी में भी एपीआई एक्सेस देना होगा किसी को, जन समर्थ के अलावा भी बैंकर्स किसी लोन के लिए आपका अप्लाई करेगा तो वो बोलेगा जो कंसल्टेंट से आईडी पासवर्ड लेके दीजिए। तो अगर कंसल्टेंट आईडी पासवर्ड नहीं भी देगा, अगर आपका एपीआई एक्सेस कर देता है तो सारा डेटा बैंकर्स भी देख सकता है। वैसे तो सिर्फ जन समर्थ पोर्टल पे ही इसका भी जरूरत पड़ रहा है, इसके अलावा भी कई पोर्टल पे जरूरत पड़ेगा, तो आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।